गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हमारी जो क्लास है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की 4.3 एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आप लोग सब सुरक्षित होंगे कोविड-19 में। तो जहाँ तक है आपकी जो स्टडी है वो मैं जानता हूँ कि काफ़ी बुरी परिस्थिति में चल रही है, लेकिन आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो 10th क्लास के कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो डाउन चल रहा है या किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या हमारे स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपके जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स चल रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है, जिस अच्छे तरीके से चल रहा है, सेम उसी प्रकार से हमारा सोशल साइंस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आपके काफ़ी आपसे ऐसे कई विद्यार्थी हमारे चैनल के माध्यम से अपने सब्जेक्टों को कवर कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी हमारे चैनल से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स 4.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11। चलिए हम इसमें देखते हैं क्या पूछा है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों के जो क्षेत्रफल हैं उनका जो योग है वो है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की परिमाप, ये सारी चीज़ें हमें नहीं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें मान लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो 468 मीटर है, ठीक है। यदि उनके परिमापों का जो अंतर है वो 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी। तो सबसे पहले भुजाएं मान लीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, माना कि छोटे वर्ग की भुजा। तो सबसे पहले अपन क्या मान रहे हैं, छोटे वर्ग की भुजा। दोनों अपन को वर्ग लेने हैं तो दोनों की माननी पड़ेगी। तो इसकी हो गई x मीटर, ठीक है। उसके बाद अब अपन को क्या मानना है, छोटे वर्ग का परिमाप भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, छोटे वर्ग का परिमाप। छोटे वर्ग का जो परिमाप होगा, अच्छा परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परिमाप के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। तो जो है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, 4 गुणा भुजा। तो अपन ने भुजा मानी तो ये 4x, ठीक है। तो ये इनका हो जाएगा परिमाप मीटर, ठीक है। अब अपन बड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, बड़े वर्ग का और छोटे वर्ग का देखा है। तो यहाँ भी अपन बड़े वर्ग की बात करेंगे तो बड़े वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा, भुजा तो हमने मानी है x है, छोटे वर्ग का परिमाप 4x हो जाएगा। और ये बड़े वर्ग का जो परिमाप है वो देखिए, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों परिमापों का अंतर 24 का मतलब एक 24 बड़ा है, तो अपन बड़े वर्ग का परिमाप भी इसी से मान लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, बड़े वर्ग का परिमाप। बड़े वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4x प्लस 24 इसलिए आएगा क्योंकि ये 24 बड़ा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना मीटर, ठीक है। यहाँ तक अपना ये सॉल्व हो चुका है। अब अपन को क्या करनी है, बड़े वर्ग की भुजा निकालनी है। तो भुजा के लिए क्या करेंगे अपन, बड़े वर्ग की भुजा हो चाहे छोटे वर्ग की भुजा हो, वर्ग की भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिमाप में 4 का भाग दे दीजिए। तो आप बड़े वर्ग की भुजा निकाल लीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ लिख दीजिए, छोटे वर्ग की भुजा अपने पास ऑलरेडी है, बड़े वर्ग की भुजा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि सर बड़े वर्ग की भुजा निकालने के लिए इसमें 4 का डिवाइड क्यों दिया जा रहा है। तो 4 का डिवाइड इसलिए दिया जा रहा है कि मैं आपको छोटे वाले की बता देता हूँ। छोटे वर्ग का जो परिमाप है, अगर हमें इसकी भुजा निकालनी है, हालांकि अपन ने भुजा मान ली है x, लेकिन सपोज करिए आप थोड़ी देर के लिए इसे छुपा दीजिए, अपने पास ये नहीं है भुजा। तो अपन क्या करेंगे, बड़े छोटे वर्ग के परिमाप में 4 का यदि डिवाइड दे देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, x अपने पास भुजा आ जाएगी। इसी प्रकार अब जिसमें क्या है, 4x प्लस 24 में अगर अपन 4 का डिवाइड दे देंगे तो अपने पास जो है बड़े वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो यहाँ पे भी आप यही करेंगे, बड़े वर्ग की भुजा के लिए 4x प्लस 24/4। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, बड़े वर्ग की भुजा। तो आप यहाँ पे करके देख लीजिए इसे सॉल्व कैसे करना है। आप यहाँ पे चाहो तो 4 को कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6/4, 4 से 4 कट जाएगा तो अपने पास ये आ जाएगा x प्लस 6, ठीक है। तो ये x प्लस जो 6 मीटर आया है वो अपने पास क्या आया है,
तो ये आई है अपने पास बड़े वर्ग की भुजा। तो ये आप बड़े वर्ग की भुजा यहाँ लिख सकते हो, चाहे तो आप इसे मीटर में दर्शा सकते हो। यहाँ पे ये मीटर में आ गई। अब अपन को क्या निकालना है, दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो सबसे पहले छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, उसके बाद बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, उसके बाद फिर अपन करेंगे इनका जो योग है वो आएगा 468। ये दिया गया है आपको ऊपर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो लग जाएगा इसमें। तो वर्ग का क्षेत्रफल अपन ने लगा दिया यहाँ पे x इंटू एक्स मीटर भुजा स्क्वायर। तो ये लगा दिया आपने x इंटू एक्स मीटर, राइट। तो ये आ गया अपने छोटे वर्ग का, तो ये आ गया अपना x स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद आप निकालेंगे बड़े वर्ग का। तो आप बड़े वर्ग का निकाल दीजिए। बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में भी आपको वही करना है, जो उनकी भुजा निकल के आई है उसका स्क्वायर करेंगे। बड़े वर्ग की भुजा हमने क्या निकाली थी, x + 6। तो यहाँ पे करेंगे x + 6 का स्क्वायर मीटर, राइट। तो यहाँ पे आप निकाल दीजिए, इसकी क्या वैल्यू आ रही है अपने पास वो देख लीजिए। चाहे आप वैल्यू रखिए या वैल्यू मत निकालिए, अपने पास दोनों वर्गों का क्षेत्रफल आ चुका है। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल x + 6 का स्क्वायर। अब उसने कहा है प्रश्न के अनुसार उसने कहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के और जो योग है वो है अपना 468। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ क्या करना है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है वो है अपना 468। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस x + 6 का स्क्वायर इक्वल में 468, ठीक है। ये आ चुका है अपना 468। अब अपन इसको सॉल्व कर लीजिए। x स्क्वायर तो ये आ जाएगा, यहाँ पे a + b का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइड से लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, चाहो आप ये देख लीजिए, मैंने आपको ये नोट करके बता दिया है। चलिए ये अपना फॉर्मूला नोट हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखेंगे क्या करना है। तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के बाद आ जाएगा इसमें फिर x स्क्वायर प्लस उसके बाद 6 का जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा अपना 36 एंड 2ab। तो 2ab के लिए आ जाएगा अपना 6 2 × 12 x प्लस 36 इक्वल में 468। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इस जगह पे a की वैल्यू x, b की वैल्यू 6, इस जगह पे आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपकी जो वैल्यू है वो ये वाली आ जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यू पुट हो गई है, ठीक है। अब अपन आगे देखेंगे, आगे का जो क्या है मैटर। 468 को आप इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो यहाँ पे ऐसे देख लीजिए x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, ये 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस के 468, ठीक है। 468 अपने इधर आ चुके हैं। अब अपन को क्या करना है, देखेंगे यहाँ पे ये 36 468 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो अपने कितने आ जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस के 12x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस के आ जाएंगे, 468 में से चले जाएंगे तो 432 अपने पास बचेंगे। इक्वल में अपने पास बचेगा 0। देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है ये, तो थोड़ा सा क्या है जो इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगा, तो ये करने में आसानी होगी। तो आप एक बार इसे देख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप समीकरण को 2 से भाग देने पर, तो 2 से यदि भाग देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 2 2 × 4 2 1 × 2 2 6 × 12 इक्वल में 0। 216 अपने ये आ जाएंगे, ठीक है। ये अपना आ चुका है। अब इसकी अपन तुलना कर लेंगे। तो देखेंगे दिए गए समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसकी तुलना कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर b1, b बराबर 6, c बराबर माइनस के 216, ठीक है। a b c की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वही फॉर्मूले में b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू आती है यहाँ पे 6 एंड माइनस 4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू 216, ठीक है। तो ये यहाँ की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 36
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 4 6 जा 12, 4 6 जा 24, 24 की आ जाएगी 4, 4 1 जा 4 और 2 6 आ जाएगा, और 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 8 है, 864 है ये, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये 864 है। और उसके बाद अब इनको ऐड कर दीजिए, तो ये अपना आ जाएगा दोनों का ऐड करके 90। तो ये अपना बड़ा हो जाएगा 0 से, 90 जो है 0 से बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसके मूल वास्तविक हैं, तो अब अपन ये आगे के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे का जो फॉर्मूला है वो ये आएगा, इसमें x इक्वल में माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल में माइनस के b की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू अपन देखेंगे क्या है। तो b की वैल्यू है अपने पास 6, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 6 आ गई, प्लस माइनस अपन में इसकी वैल्यू आप देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने क्या निकाली थी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो टोटल वैल्यू निकल के आई थी अपने पास, तो वो आप डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। तो वो जो वैल्यू आई है वो अपनी कितनी आई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो आई है अपनी टोटल 900। तो वो आप यहाँ पर 900 रख दीजिए। उसके बाद अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1, एक्स इक्वल में माइनस के 6 और प्लस माइनस 900 का वर्गमूल होता है 30/2। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ले लीजिए प्लस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या आएगा और माइनस चिन्ह लेने पर अपन को पता करना है। तो देखेंगे ये प्लस चिन्ह लेने पर आ रहा है x इक्वल में माइनस के 6 प्लस 30/2, तो ये आ जाएगा 24/2, तो ये आ जाएगा 12, तो ये आएगा अपना 12, राइट। तो ये अपना 12 आ चुका है। अब अपना आ जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर। माइनस चिन्ह लेने पर x इक्वल में माइनस के 6 माइनस के 30/2, तो ये आ जाएगा माइनस के 36/2, तो ये आ जाएगा अपना माइनस का 18। ये अपना कितना आ गया, माइनस का 18। अब अपन क्या है, परंतु वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा परंतु वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, तब अपन x की वैल्यू क्या लेंगे, 12। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12। अब अपन दोनों की भुजा बता सकते हैं, छोटे वर्ग की भुजा आ गई और बड़े वर्ग की। तो यहाँ पर लिख दीजिए छोटे वर्ग की भुजा, तो ये अपनी आ जाएगी 12 मीटर। उसके बाद आप लिखेंगे बड़े वर्ग, तो बड़े वर्ग की जो भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 12 + 6, तो ये आ जाएगी अपनी 18 मीटर। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। दोनों अपनी भुजाएं आ चुकी हैं, 12 मीटर और 18 मीटर। चलिए आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप एक वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ होगी। तब तक आप सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।